लोकसभा चुनाव के बाद संसद में राहुल अखिलेश की जोड़ी सत्ता पक्ष पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मंगलवार को लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जब राहुल गांधी की जाति को लेकर निशाना साधा, तब सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी सीट से उठकर अनुराग ठाकुर के बयान पर आपत्ति जताते हुए जमकर हमला बोले। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमाल करने वाली राहुल अखिलेश की जोड़ी संसद में भी भाजपा पर अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मौजूदा सत्र में देखा गया कि राहुल अखिलेश सड़क से लेकर सदन तक एकजुट होकर मोदी सरकार को सिर्फ घेरते ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सियासी ढाल भी बन रहे हैं। मंगलवार को संसद में बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी जनगणना बहुत की जाती है, जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर राहुल और अखिलेश ने एक सुर में अनुराग ठाकुर पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकुर को उनको गाली दी और उनका अपमान किया। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़े के मुद्दे को उठाता है उसे गालियां दी जाती है। मैं खुशी खुशी इन गालियों को स्वीकार करूंगा। अनुराग ठाकुर ने मुझे गालियां दी और मेरा अपमान किया, लेकिन मैं उनसे कोई माफी नहीं चाहता। वहीं राहुल के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने सदन में तेज आवाज में अपनी बात रखते हुए अनुराग ठाकुर को घेरा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि राहुल अखिलेश की जोड़ी भाजपा पर भारी पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार ने भाजपा के 400 पार के सपने को चकनाचूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने कमाल करते हुए 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा को 33 सीटों पर रोक दिया। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने 37 सीटें जीतकर भाजपा को चारों खाने चित कर दिया। संसद में जिस तरह से जाति के मुद्दे पर राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी दिखाई दी, वो भाजपा पर भारी पड़ी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण वाला नैरेटिव, तो अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूले वाले दांव ने भाजपा के यूपी जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी के लड़के यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने मोदी को सीधे चुनौती दे दी है। ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि 2027 विधानसभा चुनाव में भी राहुल अखिलेश की जोड़ी भाजपा को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकेगा।